दोस्तों अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो कैरियर बिट और व्यू बिट के ऑफिशियल फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम फिनोबिट है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेक श्योर कि आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को पॉज करते हुए उन सभी वीडियोस को आप देख करके सीख सकते हैं कि कैसे कम एज में ही आप फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकते हैं और कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जब आप प्राइमरी में अपॉइंटेड होते हैं एज ए असिस्टेंट टीचर और जब आप प्रमोशन के लिए सारी एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण एलिजिबिलिटी ये है कि आपका अपर प्राइमरी का टेट क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप प्रमोशन पाने के लिए हकदार होते हैं। इस मामले पर पहले भी माननीय कोर्ट के द्वारा चैलेंज किया गया था, जिस पर कोर्ट ने टेट की अनिवार्यता को सुनिश्चित कर दी थी। लेकिन मार्च 2024 में फिर से एक बार जजमेंट दिया गया है जिसमें टेट की अनिवार्यता को लेकर के चैलेंज किया गया था, जिसमें कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं व्यू बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप स्क्रीन पर रीड पिटीशन नंबर देख पा रहे होंगे 2879 ऑफ 2024, जो कि फाइल किया गया था श्री शिव कुमार पांडे जी के द्वारा। इस केस का जजमेंट कोर्ट ऑर्डर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और अगर जजमेंट की डेट की बात करें तो 19 मार्च 2024 को ये कोर्ट जजमेंट जारी कर दिया गया है और देख सकते हैं आप, द रीट पिटीशन इज डिस्पोज्ड ऑफ, यानी कि केस निस्तारित कर दिया गया है। अब टेट की अनिवार्यता को लेकर के कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, तो यहाँ से कोर्ट ऑर्डर शुरू हो रहा है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, पिटिशनर्स बिफोर दिस कोर्ट वर आर क्लेमिंग प्रमोशन फ्रॉम पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर टू हेड मास्टर, यानी प्राइमरी से हेड मास्टर के पोस्ट पर वो प्रमोशन के लिए जो पिटिशनर हैं वो अपनी मांगों को रख रहे हैं। क्या है, देखिए, कंट्रोवर्सी इज लिमिटेड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन डेट 23 अगस्त 2010। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, आरटी एक्ट 2009 देश भर में 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी होता है और एनसीटी, जो कि आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 1 के अंतर्गत एकेडमिक अथॉरिटी का दर्जा इनको दिया गया है। इनको एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा नोटिफाई किया जाता है कि आप देश में शिक्षा की गुणवत्ता को बनाने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए प्राइमरी और अपर प्राइमरी में, उसको तय करिए। वही बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटी एक नोटिफिकेशन जो कि 23 अगस्त 2010 को जारी किया गया, उसके माध्यम से मिनिमम क्वालिफिकेशन को प्रिस्क्राइब करती है। आगे देखिए कोर्ट क्या कह रही है, पार्टीज आर इन एग्रीड दैट on basis of affidavit of state as well as National Council for Teacher Education, controversy could be diluted and clarified if this court press an appropriate order in terms of notification and its implementation। यानी कि ये कह रही है कोर्ट कि जो पार्टीज हैं वो इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि अगर कोर्ट के माध्यम से कोई इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो उसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। मतलब कि राज्य सरकार भी ये कह रही है कि अगर कोर्ट हमें आदेश दे दे तो हम इसको पारित कर देंगे। एनसीटी भी कह रही थी यही चीज़ों को लेकर के, वहीं कोर्ट ने कहा है। अब देखिए, यहाँ पर कोर्ट ये कह रही है कि बिफोर पासिंग द डायरेक्शन इट वुड बी रेलिवेंट टू कोर्ट रेलिवेंट पैराग्राफ ऑफ एफिडेविट फाइल्ड बाई एनसीटी। एनसीटी ने क्या कुछ कहा है उसका एग्जैक्ट कोट करते हुए कोर्ट ऑर्डर में ये बातें मेंशन की गई हैं कि देखिए, यहाँ पर एनसीटी का आरटी एक्ट का जो सेक्शन 23 का सेक्शन 1 है, उसमें यही बातें मेंशन की गई थी कि 23 अगस्त का जो 2010 का जो नोटिफिकेशन है, जो कि समय समय पर परिवर्तित किया गया और 29 जुलाई 2011 को इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन को जो मेंशन किया गया है अपॉइंटमेंट के लिए कक्षा 1 से 8 तक के लिए, उसमें कुछ चीज़ों को रिलैक्स किया गया है। अब ये कैसे रिलैक्स किया गया है, ध्यान से समझिएगा। जब हमारे देश में आरटी एक्ट लागू हुआ, उससे पहले भी बीएड और डीएलएड अभ्यर्थी एज ए असिस्टेंट टीचर रिक्रूट किए जाते रहे हैं राज्य सरकारों के द्वारा। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि नोटिफिकेशन जब जारी हुआ 23 अगस्त 2010, उससे पहले अगर वो ज्वाइन कर चुके हैं तो उनकी टेट की अनिवार्यता को कहीं ना कहीं एनसीटी ने रिलैक्स किया है और उन्होंने इसके संदर्भ में अपना आंसर काउंटर फाइल किया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर विभिन्न धाराओं के बारे में जिक्र किया गया है, एनसीटी एक्ट के बारे में जिक्र किया गया है कि कैसे कब क्या चीज़ें परिवर्तित हुई और कब इन चीज़ों को रिलैक्स किया गया। इसके अलावा जो बीएड कैंडिडेट हैं, जो स्पेशल बीएड कैंडिडेट हैं, उनको जो स्पेशल बीएड कैंडिडेट होते हैं
उनको 6 माह का अतिरिक्त ब्रिज कोर्स कराना होता है रेगुलर बीएड या फिर डीएलएड कोर्स के समकक्ष आने के लिए। वो सभी बातों का यहाँ पर मेंशन किया गया है। और समय समय पर जो बीएड कैंडिडेट प्राइमरी में आए थे उनको भी 6 माह के अलग से ब्रिज कोर्स करके उनको पात्र किया गया। जैसे कि अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में 72,825 वाली जो 2011-12 में वैकेंसी आई थी, उसको जो बीएड कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उनको जब 2017 में NIOS के माध्यम से जब NIOS डीएलएड कोर्स लॉन्च किया गया था, तो 22 सितंबर 2017 का अगर आप रिकॉग्निशन लेटर देखेंगे तो उसमें बीएड अभ्यर्थियों के लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स भी था। तो उसी के अंतर्गत जो 72,825 सेलेक्टेड कैंडिडेट थे, 2011 की भर्ती है, तो उसमें उन NIOS से संबंधित 6 माह का उनको ब्रिज कोर्स कराया गया था। यही सब बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। अब यहाँ पर मेन कोर्ट ऑर्डर शुरू होता है। देखिए, इन दीज सर्कमस्टेंसेज इट इज क्लेरिफाइड दैट, यानी इन परिस्थितियों से ये चीजें स्पष्ट है, अपॉइंटीज बिफोर नोटिफिकेशन डेट 23 अगस्त 2010 डज नॉट मैंडेटरीली रिक्वायर टू पास टेट एंड देयर प्रमोशन बी कंसिडर्ड वेदर दे हैव पास टेट और नॉट। यानी कि कोर्ट ये कह रही है कि जो एनसीटी ने अपना आंसर काउंटर फाइल किया है उससे ये क्लियर होता है कि जो नोटिफिकेशन है 23 अगस्त 2010 का, जिसमें टेट की अनिवार्यता रखी गई है, ठीक है, इस नोटिफिकेशन से पहले देखिए क्या मेंशन किया गया है, अपॉइंटीज बिफोर नोटिफिकेशन डेट 23 अगस्त 2010, यानी बिफोर यानी इस नोटिफिकेशन से पहले, डज नॉट मैंडेटरीली रिक्वायर टू पास टेट, यानी इससे पहले टेट पास करना अनिवार्य नहीं होता था, एंड देयर प्रमोशन बी कंसिडर्ड वेदर दे हैव पास टेट और नॉट, और उनका प्रमोशन भी इस बात से नहीं रुकता था कि वो टेट पास हैं अथवा नहीं। आगे कोर्ट ये करिए, सो फॉर एज अपॉइंटीज सब्सिक्वेंट टू 23 अगस्त 2010 आर कंसर्न देयर प्रमोशन शैल बी कंसिडर्ड इफ दे आर पास टेट प्राइमरी टीचर और टेट अपर एज केस में बी। यानी कि कोर्ट ये कह रही है कि 23 अगस्त 2010 के बाद से तो जो प्राइमरी में हैं या फिर जो प्रमोशन पाएंगे उनके लिए तो टेट अनिवार्य है। आगे कोर्ट ने राज्य सरकार को और एनसीटी को ये निर्देशित किया है कि जिस विवाद को लेकर के प्रमोशन और ये सभी चीज़ें रुकी हुई हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, एफोरसेड एक्सरसाइज ऑफ प्रमोशन बी कंक्लूडेड एक्सपेडिशियली प्रेफरेबली विदिन 6 months फ्रॉम टुडे इफ देयर इज नो लीगल इम्पेडिमेंट। यानी कि आने वाले 6 महीने में ये एक्सरसाइज करना होगा, मतलब प्रमोशन का जो भी मामला है उसको कंक्लूड करना होगा, यानी प्रमोशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करना होगा अगर इस प्रकार का कोई लीगल बाधा नहीं है तो। आगे देखिए, दिस रीट पिटिशन इज डिस्पोज्ड ऑफ, यानी ये केस जो है वो निस्तारित किया जाता है। ये 19 मार्च 2024 का जजमेंट है कोर्ट का, जिसके अंतर्गत एनसीटी ने ये हलफनामा दिया था कि 23 अगस्त 2010 से पहले जो भी अपॉइंटमेंट हो चुके हैं टीचर्स के, उनके प्रमोशन में और उनके भर्ती के समय टेट अनिवार्य नहीं था, क्योंकि टेट की अनिवार्यता 23 अगस्त 2010 से के नोटिफिकेशन के बाद से शुरू हुई है। तो इनके प्रमोशन को लेकर के कि इनके पास टेट था या नहीं था, इन सभी बातों को लेकर के ये शर्त नहीं रहेगी कि प्राइमरी से अपर प्राइमरी में प्रमोशन, अगर कोई कैंडिडेट 23 अगस्त 2010 से पहले का ज्वाइन किया हुआ है तो उनके प्रमोशन में टेट की अनिवार्यता नहीं रहेगी। इस कोर्ट ऑर्डर से ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।